हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MDCZ। आज इस एपिसोड में मैं जैक कर्बी के द इटर्नल्स कॉमिक्स की इशू 2 की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिवाइन्स और इटर्नल्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखी है। मैंने लास्ट वीडियो में एक बेसिक एंशिएंट टाइम की डिटेल्स भी मेंशन की है जब 3 न्यू स्पीसीज फॉर्म हुए थे, द डिवाइन, द ह्यूमन और द इटर्नल। अब इस सेकेंड एपिसोड में हम इकेरिस जब गॉड को बुलाता है और गॉड्स का क्राफ्ट अर्थ पे लैंड करता है, उसके बाद की स्टोरी जानेंगे। और अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और हमारा फर्स्ट एपिसोड देख लो, तो आपको सेकंड एपिसोड समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ MDCZ को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। जब इकेरिस ने कॉस्मिक बीकन का यूज करके स्पेस गॉड्स को बुलाया था, तब एक सबसे बड़ा, सबसे विशाल सा एक स्पेस गॉड्स का क्राफ्ट अर्थ पे लैंड किया और वो क्राफ्ट बहुत बड़ा था। सभी के सभी ये सब देखकर चकित हुए, ओवरवेल्म हुए थे। सभी मतलब इकेरिस, मार्गो और डॉक्टर डेमियन ये सब देखकर थ्रिल्ड हुए थे, एक्साइटेड थे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। प्रो ने कहा कि पहले गॉड्स जब अर्थ पर वापस आए थे तब उन्होंने अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ा था। वो जब भी आए डिस्ट्रक्शन करते गए। क्रो कह रहा था कि गॉड भले ही माइटी हो, ताकतवर हो, बट मैं भी क्रो हूँ। मैं डिवाइन्स के ऐसी आर्मी को कमांड करता हूँ जो भले ही दिखने में थोड़े अलग लग रहे हो, लेकिन वो सबसे ताकतवर है। हम सब इवन गॉड्स को भी सरप्राइज कर सकते हैं। डॉक्टर डेमियन और मार्गो जब आए थे तब उनको इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वो थोड़े घबरा गए इस बारे में। इकेरिस ने कहा कि इटर्नल्स इस सब के लिए कई सालों से रेडी है। क्रो सच में एक इडियट था, बिकॉज अचानक से वो गॉड्स के क्राफ्ट की ओर बड़े ताव में बढ़ने लगा और चिल्लाने लगा कि डिवाइन्स भी रेडी है गॉड्स को फेस करने के लिए। अब आप सबको पता चल जाएगा कि डिवाइन्स भी क्या क्या कर सकते हैं। मार्गो और डेमियन क्रो के इस बर्ताव के कारण थोड़े घबरा गए। इकेरिस ने उन्हें कहा कि यह सब पुरानी दुश्मनी है। पहले भी डिवाइन्स ने गॉड्स को चैलेंज किया था, लेकिन वो बुरी तरह हार भी गए थे। वो ये सब सुन के गुस्से में कहता है कि हाँ, वो हारे थे पिछली बार, उसलिए वो शर्मिंदा भी है, लेकिन हम सब फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे। क्रो ने कहा कि वो स्ट्रांग है, उनके पास खतरनाक वेपन्स भी है, सो इस बार वो गॉड्स को हरा देंगे। क्रो ने गॉड्स को चैलेंज करते हुए कहा कि इस बार गॉड्स को डिवाइन्स हरा देंगे और इस तरह हरा देंगे उनकी हालत बुरी कर देंगे और वापस भेज देंगे जहाँ वो बिलोंग करते हैं। अचानक एक इंटेंस लाइटिंग गॉड्स के क्राफ्ट के पास फॉर्म होने लगी और कुछ ही सेकंड्स में गॉड्स के क्राफ्ट से एक पावरफुल एनर्जी बीम क्रो की दिशा में फायर होगी। इकेरिस ने कहा कि गॉड्स को चिढ़ाना और डिस्ट्रक्शन को न्योता देना ये कोई एक बेवकूफ़ी कर सकता है। दूसरी तरफ वो एनर्जी बीम बढ़ती ही जा रही थी, स्प्रेड होती जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उस डिस्ट्रक्शन की वजह से सबके सब पीछे भागने लगे। बेवकूफ़ी करने के बाद क्रो अपनी जान बचा के भाग रहा था। ऊपर से पत्थरों की बरसात होने लगी उस अटैक के कारण। सब ऐसे ही चलता रहा तो ये चेंबर गिर जाएगा, ये तो पक्का था। गॉड्स का जो चेंबर था दूसरा, वो किसी भी अटैक को झेल सकता था, इसलिए सभी चेंबर की ओर भागने लगे ताकि वो टाइम पे पहुंच जाए। इकेरिस ये सब देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गॉड्स भयंकर रूप से क्रो को रिएक्ट करेंगे, इस तरह रिएक्ट करेंगे। मार्गो इकेरिस को उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कुछ करने को बोलती है। आखिरकार वो भी एक इटर्नल था इसलिए, बट वो कहता है कि वो ये कर तो सकता है, लेकिन तभी जब भी वो गॉड्स के थॉट्स को जान पाए, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। पर एक ऐसा था जिसे गॉड्स के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन करने की परमिशन थी। इनका पीपल उसे टेक्यूमोर्जिन बुलाते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि टेक्यूमोर्जिन इनका पीपल के साथ ही वैनिश हो गए थे। वो गुफा अब गिरने लगी थी तो वो घबरा गया। वो सोच रहा था कि अब वो इन सब मरने वाले हैं, लेकिन इकेरिस को छोड़, क्योंकि इकेरिस एक इटर्नल है और हम सब जानते ही हैं कि इटर्नल को मारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, लंबे समय के लिए इकेरिस दफन हो सकता है। क्रो का एक सिपाही क्रो को कहता है कि डिवाइन आर्मी यहाँ से निकलने के लिए रेडी है, आपके इंतजार कर रही है। क्रो डिवाइन को एग्री करता है और उसे बोलता है कि इकेरिस, मार्गो और डॉक्टर डेमियन को पीछे ही छोड़ दो। क्रो इकेरिस को वार्न करते हुए कहता है, पहले इनका पीपल गॉड्स को वर्शिप करते थे, बाद में वो गायब हुए, बाद में टेक्यूमोर्जिन गॉड को सपोर्ट करने लगे।
तब वो भी वैनिश हो गए और अब तुम्हारी बारी, तुम भी अपने दुखों के साथ यही दफना दिए जाओगे। इकेरिस उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो इस मिस्ट्री को डिस्कवर करने के लिए इस रिस्क को लेने के लिए रेडी है, लेकिन तुम और बाकी डिवाइन्स अभी भाग लो, पतली गली से निकल लो, बिकॉज जब तुम अपने ठिकानों से बाहर आओगे तब वहाँ पे गॉड्स तुम्हारा इंतजार करने के लिए, तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए रेडी रहेंगे। गॉड्स का चैम्बर बहुत पुराना था लेकिन स्ट्रांग था। डिवाइन्स अपने वेसल की तरफ, मतलब अपने शिप की तरफ भागे और वेल से, जहाँ से वो खुले समुद्र में जा सकते थे, वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो गए। क्रो और उसकी डिवाइन्स आर्मी के जाने से इकेरिस और मार्गो थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। मार्गो कहती है कि वो यहाँ पे दफन होने जाएगी लेकिन उन डिवाइन्स के साथ कभी नहीं जाएगी। डॉक्टर डेमियन अभी भी थ्रिल्ड थे। डॉक्टर डेमियन कह रहे थे कि खतरा अभी तक टला नहीं है, वो अभी भी सेफ नहीं है। हम ह्यूमंस को अभी बहुत सीखना बाकी है, ये हिस्ट्री रिलेटेड स्टफ, गॉड्स के बारे में, डिवाइन्स के बारे में जो लेजेंडरी डीमंस और डेविल्स का हिस्सा थे, और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गॉड्स और इटर्नल्स इन डिवाइन्स को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। इकेरिस कहता है कि उन्होंने डिवाइन्स को उनके वेपन्स के साथ छोड़कर पहले गलती की है, लेकिन वो गलती इस बार नहीं करेंगे। शुरुआती दिनों में अर्थ पर बहुत से जगहों पर डिवाइन्स ने तबाही मचा दी और लेम्यूरिया जैसे आयरन कॉन्टिनेंट्स पर अपना कब्जा बना लिया, अपना बेस बना लिया और वहाँ के किंग बनकर वहाँ राज करने लगे। उनके पास एयरक्राफ्ट थे, नेवीज ऑफ स्टील जैसी बहुत सी चीज़ें थी, जिनसे उन्होंने समुद्र में कई जगह पर तबाही मचाई ताकि वो एंशिएंट मैनकाइंड को दूर रख सके। कुछ साल बाद वो ह्यूमन काइंड पर अपना डर फैलाने में और उन्हें अपना सर्वेंट बना के उनसे काम करवाने में सफल हो गए। डिवाइन्स अर्थ पर लग्जरियस लाइफ जी रहे। ये सब सालों साल चलता रहा था, लेकिन बाद में आए स्पेस गॉड्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डिवाइन्स इविल थे और क्रूअल थे। उन्होंने जैसे ही गॉड्स के वेसल को, मतलब शिप को देखा, उन्होंने डायरेक्ट उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उन पागलों को लगता था ये उनके लिए चैलेंज है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, इन्हें सिर्फ वॉर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। डिवाइन्स गॉड्स के क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में फेल हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न में गॉड जब डिवाइन्स पर अटैक करते हैं तो वो उनका पूरा बेस तबाह कर देते हैं। उनका अटैक बहुत भयानक और बड़ा और खतरनाक होता है। उनका अटैक ऐसा था जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। उनके इस खतरनाक अटैक के बाद पहाड़ जितनी बड़ी एनर्जी वेव्स जो भी उनके कांटेक्ट में आता है उन्हें तबाह कर जाती थी। एक दिन में पूरे लिम्यूरिया सिटी को वैनिश कर दिया था गॉड्स ने। इटर्नल्स माउंटेन टॉप से ये सब देख तो सकते थे, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन इकेरिस एक वुडन वेसल को, मतलब एक बड़े जहाज को जो ह्यूमंस से भरा पड़ा था, उसे किसी तरह सेफ जगह पर पहुंचाने में मदद करता है। डिस्टेंस दूर ज़्यादा होने की वजह से उन सब ह्यूमंस को लगता है कि वो कोई पंछी है, जो असलियत में इकेरिस होता है। दूरी के कारण वो गलती कर लेते हैं। डॉक्टर डेमियन और मार्गो ये सब सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आज तक इस इंसिडेंट को एक बड़ा फ्लड मानते थे और असलियत के बारे में उनको कोई अंदाजा नहीं था। ये सब सुनने के बाद मार्गो ये सब अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इन सब के लिए वो रेडी नहीं होती। ये सब मार्गो के लिए टू मच था। डॉक्टर डेमियन मार्गो को शांत करने की कोशिश करते हैं। इकेरिस कहता है कि ये अब सब तो बदला तो नहीं जा सकता, तो तुम्हें अपने ठंडे दिमाग से इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इकेरिस गॉड्स के चेंबर को सर्च कर रहा होता है और तभी उसे एक अनोखी क्राफ्टिंग दिखाई देती है। इनका वेपन ने उस क्राफ्टिंग को बनाया था। डॉक्टर डेमियन इकेरिस को पूछते हैं कि अब उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ये तो बस और एक स्पेस गॉड्स का क्राफ्ट है। इकेरिस को डॉक्टर डेमियन ने जो कहा वो गलत लगता है। इकेरिस उस क्राफ्टिंग को, उसके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकता था। उस वजह से वो समझ जाता है कि ये क्राफ्ट स्पेस गॉड रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। इकेरिस को उस क्राफ्ट पर एक नॉब दिखाई देता है और इकेरिस उसे अपने हाथों से घुमाता है। सभी को एक छोटी सी क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही में धीमी एनर्जी लाइट दिखाई देती है जो उस क्रिप्ट के डोर के पास फॉर्म होती है। उस क्रिप्ट का डोर धीरे धीरे ओपन होने लगता है। इकेरिस कहता है कि अगर वो सही है तो वो अभी एक्विमॉर्जन से मिलेंगे। इस नए थ्रिल को एक्सपीरियंस करने के लिए डॉक्टर डेमियन और मार्गो खुद को रेडी करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। उस स्क्रिप्ट से एक अजब सी लाइट वेव्स आने लगती हैं। डॉक्टर डेमियन समझते हैं कि वो एक रेडियो एक्टिव वेव्स है। इस वजह से वो अपने आंखों को बंद कर देते हैं अपने हाथों से।
उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि वो एक्चुअल में एक इंडिविजुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर को फॉर्म और रिफॉर्म होते हुए देख रहे थे। लिविंग एटम्स एक इंसान में बदल जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद सब लाइट्स धीमी होने लगती है और वहाँ से एक स्ट्रेंज आदमी बाहर आने लगता है। इकेरिस कहता है कि अगर क्राफ्टिंग्स की इंस्क्रिप्शंस सही है तो उन्होंने एक टेक्यूमोर्टिस को बुलाया। एक जिंदा आदमी को बाहर आते देख डॉक्टर डेमियन और मार्गो घबरा जाते हैं। वो आदमी अपने यूनिट को काम पर लगने की ऑर्डर्स देता है। उसे लगता है कि उन्हें बिना किसी रीजन के वापस नहीं लाया गया है, जरूर क्वार्ट्ज की वापसी हुई है। वो आदमी इकेरिस को देखकर हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। वो एक इटर्नल है जिसने उसे रिहा किया। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो आदमी कहता है कि तुम एक टेक्यूमोर्टिस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो लो मैं आ गया। इनका पीपल ने मुझे यह नाम दिया था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त अजैक हूँ। इकेरिस भी अजैक को देखकर सरप्राइज हुआ। इकेरिस को अब तक लग रहा था जब अजैक पोलर माउंटेन छोड़कर क्वार्ट्ज को ढूंढने निकला था, तब इनका पीपल के साथ वो भी शायद वैनिश हो गया है। डॉक्टर डेमियन और मार्गो समझ जाते हैं कि वो और एक इटर्नल से मिल रहे हैं जो इनका पीपल के साथ रह चुका है। अजैक ने स्पेस गॉड्स को ढूंढ लिया। ये बात जानकर इकेरिस सरप्राइज हो गया। उसने अजैक से पूछा, क्या तुम वहाँ मौजूद थे जब स्पेस गॉड्स वापस आए थे? अजैक कहता है कि हाँ, वो वहीं पे था। वहाँ पे वो गॉड्स को समझ पाए। इकेरिस अजैक से हेल्प मांगता है ताकि वो ह्यूमंस की, मतलब डॉक्टर डेमियन और मार्गो की हेल्प कर सके। अजैक मार्गो के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अजैक अपने यूनिट को कॉस्मिक डोर को ओपन करने के ऑर्डर्स देता है ताकि वो स्पेस गॉड को वेलकम कर सके। डॉक्टर डेमियन और मार्गो को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। जब वो यूनिट त्रिशूल को डोर को टच करता है, तभी वो कॉस्मिक डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके पीछे इनका पीपल का एक फ्लाइट कंट्रोल रूम जैसा एक रूम था जो कि ह्यूमन से अभी तक हिडन था। अजैक अपने यूनिट को सेलेस्टियल के साथ कनेक्शन बनाने का ऑर्डर देता है ताकि वो सेलेस्टियल गॉड्स के साथ बात कर सके। डॉक्टर डेमियंस और मार्गो को समझ आता है कि वो अजैक के यूनिट को कैसे तो जानते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उन्हें देखा है। डॉक्टर डेमियन और मार्गो को समझ आता है कि वो यूनिट एक्चुअली में एक एयरपोर्ट का ग्राउंड क्रू था। अजैक का यूनिट मेंबर सेलेस्टियल के साथ लिंकअप सक्सेसफुल हुआ ऐसा अजैक को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि वो अब कांटेक्ट करने के लिए रेडी है। अजैक उन्हें कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करने के ऑर्डर्स देता है ताकि वो उनका वेलकम कर सके। डॉक्टर डेमियन और मार्गो यह सब अब तक समझ जाते हैं कि यूनिट को इसीलिए ट्रेन किया गया और जब ज़रूरत नहीं थी तब उन्हें स्टोर किया गया, उनके एटम्स को स्टोर किया गया। इकेरिस कहता है कि कई ज़मानों तक ये ऐसे ही स्टोर हुए। बाद में पूरा कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम वॉइस एको से घिर जाता है। अजैक सेलेस्टियल्स को सामने आने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उन्हें प्रॉपर वेलकम कर सके। अजैक अचानक पीछे घूमता है और अपने यूनिट को सेरेमोनियल आर्क को ऊपर लाने के ऑर्डर्स देता है। तभी जमीन में से एक लंबा आर्क ऊपर आने लगता है और उस पिलर में से एक इंटेंस एनर्जी बीम्स ऊपर उठने लगती हैं। उन्हीं फ्लेम से आखिरकार फाइनली बहुत बड़ा सेलेस्टियल गॉड सामने आता है। वो एक फोर्थ होस्ट का लीडर था। वो गॉड उस पिलर से 50 ईयर्स के बाद ही नीचे आएगा। वो उनका टाइम साइकिल था, तब तक वो पिलर पे ही रहेगा और जब वो सेलेस्टियल गॉड पिलर से उतरेगा तब या तो अर्थ रहेगी या फिर खत्म हो जाएगी। ये सुनकर थोड़ा डर तो लग रहा होगा, राइट? वेल, हम अगले एपिसोड में देख ही लेंगे कि आखिर आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। हमारे थर्ड एपिसोड में हम डेविल्स को डिस्कवर करेंगे, या आपने बिल्कुल सही सुना, डेविल्स को। कुछ डिवाइन रिलेटेड एक्शन भी देखेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। मैंने अपने वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो चेक करो और साइट को विजिट करो ताकि आपको हमारे मार्वल और डीसी रिलेटेड बाकी आर्टिकल्स भी मिल जाए। फिलहाल साइट पे कुछ नए पोस्ट हैं जो 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी। और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और आपके जो भी थॉट्स हैं वीडियो रिलेटेड वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो MDCZ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हमारे हर नई वीडियो के बारे में अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। So guys, I'll see you with our next episode. Till then, stay home, stay happy and stay safe.